फिर थोड़ा हमको इन्फॉर्म करेगा। आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी। आई एम लैगिंग। हाउ अबाउट नाउ? लेट मी रीड समथिंग। Intermixing of atomic orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals which have equivalent energy, size, and shape. Am I audible now? Yes, sir. Yes, Yes? sir. क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। द टॉपिक इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के लिए आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी ना। देयर आर पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब देखिए वो सारे जो पोस्टुलेट है ना वो आप खुद भी डिराइव कर सकते थे अगर आप चीजों के बारे में सोचे जरा। ठीक है, एक काम करते हैं, कैन समबडी कैन अ फ्यू ऑफ यू प्लीज योर माइक ऑन। हम आपके पास कुछ सवाल करते जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना अभी तक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी? बताइए जरा। हैज एनी वन ऑफ यू स्टडीड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी? बताइए, किसी ने भी पढ़ा है अभी तक? नाम सुना था आज तक? बताइए जरा। हाँ या ना तो बोलो। अलीना, हैव यू हर्ड ऑफ दिस थिंग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी? यस अलीना, टेल मी, हैव यू हर्ड? अच्छा, आपने तो सुना है नाम। और जसलीन, हैव यू हर्ड दिस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी? यू सॉ इन द रीडर बट यू डोंट नो व्हाट इट इज। ठीक है, होपफुली आप में से मतलब बहुत ही कम लोग होंगे, शायद कोई भी ना हो जिसको पता हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है, हम कह रहे हैं आपको पता है, आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन जो आपका लॉजिकल ब्रेन है उससे सारी चीजें पता है, केमिस्ट्री में सारी चीजें उसको पता है, बस आपसे सही सवाल करने की देरी है। इफ आई आस्क द राइट क्वेश्चन यू कैन लॉजिकली अराइव एट ऑल द डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए करते हैं हम। एक बात बताइए, हल्के से स्टार्ट करें। कैन समबडी प्लीज टर्न देयर माइक ऑन? माइक ऑन करेंगे प्लीज? बोलो। कोई नहीं माइक ऑन करेगा, इतना क्यों डर रहे हैं आप लोग? बहुत आराम से स्टार्ट करें, माइक ऑन करेगा तभी बाकी को समझ में आएगा। ठीक है, जो माइक ऑन करेगा तो उसको तो सबसे ज्यादा समझ में आएगा। चलिए बताइए, हम लोग को बताना है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। मॉलिक्यूल लिखना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा तो कैसे फॉर्म होगा, बताइए। अच्छा, मॉलिक्यूल में एक एटम, ज्यादा एटम? इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल, इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल वी हैव ओनली वन एटम और मोर देन वन एटम? बताइए। More than More one than atom. one atom. More than one मोर atom. देन वन एटम, मोर देन वन एटम। तो जब दो एटम कंबाइन करते हैं, दो एटम कंबाइन करते हैं तभी कंपाउंड बनेगा। मेक सेंस? ये सुनो, Yes, sir. सही है? ठीक है, तो एक एटम को ले लेते हैं। अब एक एटम के अंदर क्या क्या, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज प्रेजेंट इन एन एटम? टेल मी गाइस, एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? अरे बोलो, एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, बता ही सकते हैं। Neutrons and protons. प्रोटॉन और, बोलो बोलो। Neutrons. Electron. Neutrons and इलेक्ट्रॉन electrons. एंड Hmm. इलेक्ट्रॉन। No. तो आपके पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर तो आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे विच इज पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल बी लाइक दिस। कुछ इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। डज दैट मेक सेंस? ये सुनो प्लीज। Yes. ठीक है, अब थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगा के बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स का मैसेज होता देते हैं। यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास एक दो, 8 हो गया ना सर? तीन, 2 से 2, 8। तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए
बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड बनाने में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन काम आएंगे या अंदर वाले? थोड़ा सोच के बताइए, मतलब ऐसे बाहर बता वाले। सकते हैं आप, बाहर वाले, है ना? इन्हीं को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डज दैट मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। है ना? अब यही बात कहता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि हमारे पास जब बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? टेल मी। वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, ये बात बताइए, एटम का शेप कैसा होगा, कुछ बता सकते हैं? मतलब सिलेंडर 3D होगा, ये तो पहली बात। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, क्यूबिकल होगा, क्या होगा? हम्म, थ्री। बोलिए, कैसा होगा शेप 3D। एटम का? 3D में कैसा होगा लेकिन, मतलब क्या, कौन सा 3D? 3D में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल तो बहुत सारे होते हैं। 2D में हम सर्कल दिखाते हैं, तो 3D में क्या दिखा सकते हैं, मतलब ओरिजिनली क्या होगा? स्फीयर। स्फेरिकल। स्फेरिकल, है ना? स्फेरिकल होगा। और जो आपके पास स्फेयर है, आई एम शोइंग स्फेयर लाइक दिस, स्फेयर है ये, और इसको थोड़ा सा और लेजिटिमेट बनाने के लिए, चला गया भाई, थोड़ा सा लेजिटिमेट बनाने के लिए इसको कुछ इस तरह, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे बाहर होंगे, तो यू कैन इमेजिन दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे, दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द सरफेस ऑफ द स्फीयर। डज दैट मेक सेंस? इसमें ऑफिशियली सही है? यस ठीक है। सर। अभी जो हम बात कर रहे हैं आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के बाद वाले हैं। बॉन्डिंग के बाद जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो कैसे होंगे? तो वी नो दैट अगर बॉन्ड बना रहा है, तो ए एंड बी आर मेकिंग बॉन्ड, देन दीज टू इलेक्ट्रॉन दे बिलोंग टू ए एज वेल एज बी। करेक्ट है? हाँ या ना बताएं? वो तो यस ये सर। ए के पास भी है और ये बी के पास भी है ना? दैट मीन्स वैलेंस में, आप वैलेंस जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, दे विल नाउ बी इन पेयर्स। ए के पास भी कितने पेयर में है, और बी के पास भी क्या रहेंगे, पेयर्स में रहेंगे। ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इन व्हाट? दे विल बी इन पेयर व्हेन दे आर बॉन्डेड। क्या ख्याल है? बताइए, नहीं सही है? फिर से, when something is bonded they will be making a bond, and we are talking about covalent bond ना, ionic bond की बात नहीं हो रही, covalent bond की बात हो रही है। and in covalent bond the electron pairs are shared, so all the valence electron will be present in pairs only, because वो valence electron ही तो bond बना रहे होंगे, और bond बना रहे होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, पेयर। does that make sense? सुनो, हाँ सर। यस। सही है? अच्छा, अब एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे? इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि नजदीक नजदीक रहें या दूर दूर रहें एक दूसरे से? ये चाहेंगे कि नजदीक नजदीक रहें या दूर दूर रहें? टेल मी, what will the electron want? They want to be near the electron. अगर मान लीजिए आपके पास चार पेयर है, चारों पेयर एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहेंगे या चारों पेयर एक जगह रहना चाहेंगे? क्या ख्याल है आपके ऊपर? एक सारे चारों पेयर को ऐसे दूर। कर दिया जाए, दूर दूर रहेंगे ना? वाई? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। बेसिक, electrons are what? Negatively charged. When electrons are negatively charged, they will obviously want to be as far as possible. आप लोग यहाँ तक समझ गए? हाँ या ना बताएं? यस सर। बोलो, ऐसे कैसे चलेगा काम? आपको जब तक बोलिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, फिर बाद में ये चीजें परेशान करेंगी। अभी एक सिंपल सिंपल चीजों का आपको जवाब देना था, यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा दो बच्चा बोल रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ या ना? आज नहीं गई क्विकली, अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो फिर से बोलिए ना, हम रिपीट कर देंगे। जल्दी बताइए, यहाँ तक सबको बातें समझ में आई? बोलो यस भाई। सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस, चलिए ठीक है।
आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू डू समथिंग, और वो ये बात है कि आप अपने बुक में पेज नंबर 133 निकालिए। पेज नंबर 133। आई डोंट नो, आई मीन इट शुड बी ऐसे कुछ होना चाहिए, फेडरिक एंड पॉवेल 1940। अच्छा, बुक तो आपके पास अभी नहीं होगा ना, आई विल गिव यू सम टाइम। अगर बुक निकाल लेते तो एक तो पेज नंबर 113, पेज नंबर 113 ऑफ द बुक। पेज नंबर 113, 113, पेज नंबर 113। आगे पेज नंबर Yes, 113 के आगे जी, वहां पे आपको दिख रहा है पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। yes, sir. अरे हम भी कहेंगे वैसे, दिख रहा है ना, पहला पढ़िए जरा, कैन समबडी रीड दैट। The shape of a हाँ लीना molecule पढ़िए जरा। depends on the number of valence shell electron pairs, bonded or non-bonded, around a central atom. है ना, यानी कि अगर जब मॉलिक्यूल बनेगा कैसे, बॉन्ड से, और बॉन्ड किससे बनता है, बॉन्ड इज मेड बाय द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करेगा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट वाज अवर फर्स्ट पॉइंट, जो आप लोगों ने खुद ही बताया, बॉन्ड किससे बनेगा, वैलेंशियल से। उसके बाद अगला बताइए, Pairs नेक्स्ट of स्टेटमेंट। electrons in valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. मेक सेंस, ये सुनो, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, अगला लाइन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिपल्शन इज व्हाट। अगली लाइन पढ़िए अलीना। The pairs of electron tend to occupy such positions in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them. रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर दूर, मतलब दे मिनिमाइज द रिपल्शन बाय व्हाट, दे मिनिमाइज द रिपल्शन बाय मैक्सिमाइजिंग द डिस्टेंस, दूर दूर रह के वो हम रिपल्शन को लिमिट कर लेंगे। अगला पॉइंट, The valence shell is taken as a sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. यहाँ तक आ गई बात समझ में, आई थिंक दैट इज ऑल्सो व्हाट वी हैव ओनली कंक्लूडेड ना, बताइए। ऑल ऑफ द पॉइंट मेक सेंस, यस और नो, टेल मी ऑल ऑफ यू गाइस, Yes, sir. अबीर Yes, अलीना sir. जसीम, ठीक है। अब उसके बाद जो हाँ, sir. अगली दो पॉइंट्स है उसमें से एक पॉइंट जो है वो तो आपको अभी समझ में आएगा, दूसरा पॉइंट आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, दैट इज मतलब वो लेट, मतलब बात के बाद, तो उस पॉइंट को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, समझ में जहाँ तक आ रहा है वहीं तक हम लोग को काम दिए। ठीक। अगला पॉइंट जो है, मान लीजिए आपके पास शेप जानना है, आपको क्या जानना है, शेप जानना है, ठीक है। आपने भी स्केलेटन बनाया है किसी चीज का, फाइन। अगर ऑक्सीजन सिंगल, देखिए जरा, सिंगल बॉन्ड, पहले ही बॉन्ड से तो शेप डिसाइड हो जाएगा ना, अब इसमें आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, quadruple, उससे शेप तो डिफाइन नहीं हो रहा है ना। शेप इसका ऐसा होगा, या फिर आपके पास मान लेते हैं ऐसा होगा। शेप तो जो पहला बॉन्ड है उसी से डिसाइड हो जा रहा है, क्या ख्याल है। अब शेप क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लीनियर लाइन की तरह, एक लाइन की तरह, तो उसको लीनियर बोलते हैं, जैसे एंगुलर या बेंट, एक एंगल बनाता हो तो एंगुलर या बेंट। Now this type of shape of the molecule can be decided by the single bond itself, पहला जो बॉन्ड होगा उसी से डिसाइड हो जाएगा, क्या ख्याल है, बोलिए। अब इसमें हम Yes. डबल बॉन्ड कर दे तो शेप तो चेंज नहीं हो रहा ना, अभी भी बेंट है। इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड कर दें, अभी भी शेप बेंट है। अभी इसमें हम चार बॉन्ड कर दें, तब भी पांच बॉन्ड शेप, जितनी बॉन्ड करते जाओ उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। द शेप इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द फर्स्ट बॉन्ड इटसेल्फ। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. बोलो भाई लोग,
है ना। तो जब ऐसी बात है तो मल्टीपल बॉन्ड को भी क्या ट्रीट किया जाता है, सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट कर लिया जाता है, बिकॉज दोस मल्टीपल बॉन्ड्स आर नॉट गोइंग टू ऑल्टर द शेप। हम लोग को शेप ऑफ मॉलिक्यूल समझना है, एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय द फर्स्ट बॉन्ड इटसेल्फ। So that is why the multiple bonds are considered single bonds only। अपने मल्टीपल बॉन्ड पेयर से उनको सिंगल बॉन्ड पेयर कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़िए जरा, नेक्स्ट लाइन अलीना। A multiple bond द is मल्टीपल, treated हाँ as if it is a single electron pair, and the two or three electron pairs of a multiple bond are treated as single super pair. बस उसको एक नाम दे दिया गया सिंगल सुपर पेयर, बट आपको वजह समझ में आ गई ना, लाइक व्हाई डू वी ट्रीट मल्टीपल बॉन्ड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल पेयर, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब सिंगल बॉन्ड की तरह ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या हुआ, एक पेयर है, एक पेयर मतलब एक बॉन्ड। मेक सेंस है, सुनो बातें यहाँ तक समझ में आ गई आप लोग Yes. को। ठीक है, अब यहाँ पे वाले उसके बाद एक और पॉइंट है, उसके बारे में मतलब आपको छोड़ दीजिए। नाउ लीव एटलीस्ट सम 5-6 लाइन्स। आपके पास कुछ लाइन है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिख लीजिएगा, टॉपिक लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर लाइन छोड़िएगा। देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इट इज यूज फॉर, इसमें बस एक पॉइंट लिख लीजिए ऐसे, यूज फॉर प्रिडिक्शन ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। प्रिडिक्शन ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद वी विल लीव अ फ्यू लाइंस। यहाँ पे आप जो पॉस्टुलेट्स है ना, पॉस्टुलेट्स को लिखिएगा इसके बाद, यू हैव टू राइट द पॉस्टुलेट्स इन द नोटबुक। अगर आपको लिखना है किसने दिया था तो वो भी आप लिख सकते हैं। इट वॉज गिवन बाई सेडविक एंड पॉवेल। सेडविक, सेडविक के स्पेलिंग के लिए लिखे जाते हैं। सेडविक एंड पॉवेल, मतलब इतना ज्यादा नया, 100 साल भी नहीं है इसको। यू आर रीडिंग सच अ रीसेंट साइंस। शायद क्या दिया, 1940 में दिया था, जहाँ तक मुझे लगता है ना, 1940 जी, 1940 में दिया था। इट वाज फर्दर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड बाय नाइलॉम एंड गिलेस्पी इन 1957। तो यू आप समझिए कितना रीसेंट साइंस आप पढ़ रहे हैं। इतना रीसेंट साइंस कहीं नहीं पढ़ने को मिलता, मतलब मिलता है बायोलॉजी में मिल जाता थोड़ा सही रिसेंट, डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन ऐसी बाकी चीजें तो बहुत पुरानी है। लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही बहुत नया है, इसलिए आपको केमिस्ट्री में कोई भी केमिस्ट नहीं मिलेगा। आपको केमिस्ट्री में या तो मिलेंगे बायोलॉजिस्ट, या तो फिर आपको मिलेंगे फिजिसिस्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा फिजिक्स वाले नहीं, मतलब ऑल द work was done by the people who were much interested in physics and who were trying to do physics, but उन्होंने केमिस्ट्री कर ली गलती से, मतलब all the findings that was used in chemistry। चलिए ठीक है, इतना कर लिया आपने, लाइन वाइन छोड़ दिया होगा आपने। चल लेते हैं और आगे, एंड रीडिफाइंड एंड रिफाइंड बाय नायोल एंड गिलेस्पी। लिख लीजिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉस्टुलेट्स कर लीजिएगा। लिखने के बाद उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी है लाइन छोड़ने के बाद। हम 2 लाइन छोड़ रहे हैं, लीव 5-6 लाइन। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे आप लोगों ने लुइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा है, और अक्सर बच्चों ने 10th में पढ़ा होगा लुइस डॉट स्ट्रक्चर। तो इन द लुइस डॉट स्ट्रक्चर वी हैव 2 टाइप ऑफ थिंग, एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इट इज ओनली ऑन अ सिंगल एटम, बॉन्ड पेयर इट इज शेयर्ड बाय 2 एटम्स। दैट इज वाई द लोन पेयर जो होते हैं ना, लोन पेयर, आपके पास जो लोन पेयर होते हैं और दूसरा लोन पेयर होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। आफ्टर दैट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, एंड द लीस्ट रिपल्शन विल बी इन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में
सबसे लीस्ट होगा। इसमें भी आगे आपके पास और भी चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड में सबसे कम होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड के बीच में होगा, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड के बीच में होगा, ट्रिपल बॉन्ड। बट आपके लिए इतनी यहाँ तक इन्फॉर्मेशन काफी है, वो बाकी चीजें आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं। फाइन, यहाँ पे एलपी और बीपी क्या है उसको लिख देते हैं जरा हम। एलपी इज इक्वल टू लोन पेयर, लोन पेयर, या इसको नॉन बॉन्डेड भी कहा जाता है, नॉन बॉन्डेड पेयर। और बीपी क्या है, बीपी इज बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्डेड पेयर। इतनी कहानी लिखी है, इसके बाद अब असल कहानी स्टार्ट होगी। स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 3 वगैरह वगैरह। रेज योर हैंड वन डन। आप लोगों को एक बार में सीख लेना है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो दिक्कत होगी। जितना कम टाइम में आप सीखने की कोशिश कीजिएगा उतना ज्यादा फायदा। वेटिंग फॉर जस्टिन, सबिहा। सबिहा, हाउ आर यू? सबिहा। लेकिन बहुत ज्यादा आप मतलब इरेगुलर टाइप से, आई थिंक लास्ट क्लास भी आपने पूरी अटेंड नहीं की थी जहां तक हमको याद आ रहा है। इज दैट राइट? So हाँ सबिहा। I was there until like last 10 minutes class खत्म होने के पहले, but then I ran out of data, so like I cut it. बट देखिए प्रायोरिटी रखिए ना क्लास को, है ना, क्लास को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। जी सर। चलिए अब आते हैं हम लोग की तरफ। चलिए यहाँ से आपके पास सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं स्टेरिक नंबर 2। क्वेश्चन मस्ट अराइज लाइक सर व्हाई नॉट स्टेरिक नंबर 1? स्टेरिक नंबर 1 का मतलब होता है एक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोजन और क्लोरीन और इसके बीच में बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, उसके बीच में एक बॉन्ड, ठीक है। और उसी तरह से आप और कर सकते हैं हाइड्रोजन एंड आयोडीन, उसके बीच में एक बॉन्ड, आयोडीन एंड उसके बीच में एक बॉन्ड। व्हेन वी हैव ओनली सिंगल बॉन्ड द स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी लीनियर, है ना। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। आप ऐसे भी रखिए तो एक ही लाइन है, लीनियर स्ट्रक्चर मतलब लाइन लाइक, लीनियर का मतलब लाइन लाइक, है ना। तो ऐसे भी तो एक ही लाइन है ना, सेम ही तो है, एक लाइन जैसा है। तो स्टेरिक नंबर 1 में आपके पास वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, दैट इज व्हाई वी डू नॉट स्टडी इट एट ऑल। चाहे कि आपके पास मान लीजिए सीएन हो जाए, नाउ ट्रिपल बॉन्ड भी है अगर आपके पास, तो वी आर गोइंग टू ट्रीट इट एज सिंगल पेयर ओनली, है ना, बिकॉज दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो वो सीधा लाइन ही की तरह होगा, एंड द एटम इज ऑलवेज गोइंग टू बी लीनियर। इसके बारे में बात ही नहीं होती है ना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेरिक नंबर 2। कितने? स्टेरिक नंबर 2। ऐसा कोई टॉपिक आपके पास मतलब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसको ऐसे ही पढ़ना ज्यादा अच्छा, ठीक है, आप समझ ही जाइएगा। ट्रिक नंबर 2, इसमें हम सबसे पहला केस क्या लेंगे, वी विल बी हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड देयर विल बी 0 लोन पेयर। अच्छा ये क्या मतलब सर 2 सिग्मा 0 लोन पेयर? देखिए जब स्टेरिक नंबर होता है आपके पास, स्टेरिक नंबर में हमने क्या क्या लिखा था, स्टेरिक नंबर में इट इज एक्चुअली व्हाट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल स्टेरिक नंबर 4 है मान लीजिए, तो स्टेरिक नंबर 4 में बहुत सारे केसेस बन सकते हैं ना। स्टेरिक नंबर 4 में आपके पास यहाँ पे हम सिग्मा और यहाँ पे हम लोन पेयर लिखा है। जब इसके पास 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, all of these are going to give us steric number 4 only. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. If the steric number is 4, there are multiple possibilities. 4 sigma 0 lone pair, 3 sigma 1 lone pair, 2 sigma 2 lone pair. All of these are going to give me what? Sigma plus lone pair, that is equal to 4. That's going to give me steric number 4. That does this make sense? Yes or no? Yes, sir. बताएं, ठीक है, चलिए देखिए फिर। Yes, sir. यानी कि पहले केस में आपके पास क्या पढ़ना है, 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर। जेनरिक केस क्या हो जाएगा आपके पास, जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी AD2,
ये सेंट्रल एटम है और उसके पास दो सिग्मा बॉन्ड बने हुए किससे, बी से बने। फाइन। नाउ अब आप लोग बताइए जरा, टेबल देख के बताइएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से लिखिएगा बिल्कुल। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बताइए, बोलो। व्हाट वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस स्टेरिक नंबर 2, देख के बताइए टेबल में, लास्ट क्लास के टेबल से देख के बताइए जी। किसी को नहीं पता स्टेरिक नंबर 2 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, बोलो S भाई। plus P. हाँ क्या बोलते हैं उसको, एसपी बोलते हैं ना, नाम नहीं लिखा है आपने, हाँ, 2SP. 2SP. एसपी। हाँ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एसपी विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, एसपी। एसपी में क्या होता है, वी हैव वन एस ऑर्बिटल which combines, आराम से देख करिए आज, आराम से है ना, which combines with a p ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली देखिए ये आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले के साथ, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये अगर नेगेटिव रहा तो नेगेटिव वाले के साथ इंटरेक्ट करके नेगेटिव वाला बड़ा कर देगा। पॉजिटिव अगर अगर मान लेते इसको ये पॉजिटिव रहा तो अदर केस वुड बी, पॉजिटिव वाले के साथ इंटरेक्ट करके क्या कर देगा, पॉजिटिव वाले लोग को बड़ा कर देगा। एंड मस्ट यू मस्ट हैव रिटन इन द हाइब्रिड, क्या हो गया जैनब, कैन यू प्लीज सेंड योर माइक ऑन, डाउट रहे तो प्लीज बोला कीजिए, प्लीज डोंट टेक्स्ट द डाउट। जी जैनब बोलो, Yes, sir. क्या डाउट, क्या फिर से एक्सप्लेन करना है। Sir, the SP part, the hybridization. आपने टेबल लिखा है ये वाला, Yes, sir. तो ये क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन का नाम है यहाँ पे एसपी। ठीक है, अगर स्टेट नंबर 2 है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, एसपी। 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, sp3d फिर sp3d2। आप थे ना इसमें कि नहीं थे, हाँ जैनब। Yes, sir. Can you say it again? हम पूछ रहे हैं आप इस क्लास में थे या नहीं थे, Yes, sir. I was there. हम क्या कह रहे हैं, व्हेन देयर इज स्टेट नंबर 2 तो हाइब्रिडेशन क्या है, sp। जब स्टेट नंबर 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, है ना, नहीं, Yes, sir. Yes, sir. Got बस it. यही है, गॉट इट ना। ठीक है, चलिए। तो वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल आर गोइंग टू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। और फिर क्या होगा, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपने लिखा होगा कि आपका एक लोब बड़ा हो जाता है, तो यू विल गेट अ हाइब्रिड ऑर्बिटल समथिंग लाइक, इट इज जस्ट लाइक अ, एक बैलून है जिसको आपने फुला दिया है, एंड दिस इज नोन, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये कितने बनेंगे, यू विल गेट टू ऑफ देम, बिकॉज जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिल, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, है ना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलते हैं। डज दैट मेक सेंस, yes or no, please tell me? सही है। Yes, sir. अब बताइए एक बात, हाँ. अगर आपने बैलून को फूका हुआ है ना, और आप दो बैलून को जोड़ना चाहते हैं, दो बैलून मिले ना आपको, यू गॉट टू बैलून्स राइट, एंड इफ यू आर गोइंग टू टाई देम टुगेदर, कैसा दिखेगा जरा बताइए, कुछ ऐसा दिखेगा व्हेन यू आर गोइंग टू टाई देम टुगेदर, सही है, क्या ख्याल हाँ, sir. है ना। तो जब इसको भी आप क्या करेंगे, जब ये एक एटम के अंदर रहेगा, देन इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक, ये एक, है ना। तो बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब दो दो चीजें हैं, दो बॉन्ड है, उसको आप मैक्सिमम दूरी पे अगर ले जाएं, आई मीन दैट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, hybrid orbital, that they arrange themselves in such a manner that they are in at maximum distance, है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस में कैसे होगा, इसी तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस में रहेंगे एट 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा, तो आपके पास एटम ए है, तो उसका एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, आपके पास इधर क्या आ जाएगा, बी, और इधर बी एटम आ जाएगा इस तरह से। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ फ्यू थिंग्स, ध्यान से बस देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ घबराइएगा मत बस। फॉर एग्जाम्पल दी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, यहाँ पे हम पूरा लिख रहे हैं, बाद में फिर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन अ लीनियर फैशन, इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए क्या देखो, सी द बॉन्ड, फॉर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री व्हाट यू विल हैव टू सी, इसके लिए क्या देखो, सी बॉन्ड, बॉन्ड कैसा है, लीनियर। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर शेप के लिए आपको देखना पड़ेगा सी एटम्स, क्या देखना है आपको, एटम्स।
एक एटम यहाँ, दूसरा एटम यहाँ, तीसरा एटम यहाँ, ये भी कैसे है, लाइन में ही है, एक ही लाइन में है। मॉलिक्यूलर शेप की क्या हो जाएगी, इट विल बी लीनियर। द नेक्स्ट विल बी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इफ यू सी, द बॉन्ड एंगल इज व्हाट, बताओ कितना बॉन्ड एंगल बन जा रहा है यहाँ पे, 180 degree. 180 डिग्री। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। ये सारी चीजें हैं जो आपको मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए। अब देखिए एग्जांपल्स आएंगे, एग्जांपल्स आप लोग बताइएगा, कॉपी कीजिए। अभी तो हमने कोई मॉलिक्यूल नहीं देखा ना, बट हम देख सकते हैं कि स्टेरिक नंबर 2 को हम कौन कौन से मॉलिक्यूल में अप्लाई कर सकते हैं। मजा आएगा, अभी मजा आएगा। तैयार रहिएगा, दिमाग मिल जाएगा। माइक ऑन करके आपको बताना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। रेज योर हैंड वंस यू डन। हम आराम से लेके जाएंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आपको पता नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल निकाल के बैठ जाइए, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल निकाल के बैठ जाइए। इंटरेक्टिव क्लास आपकी होनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। तो इतनी दिक्कत देगी ना वो सारी चीजें कि आप रट रहे हैं बैठ के कि इसका मॉलिक्यूलर शेप ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम रहता है कि आप आराम से उसको क्या कर सके, डिराइव कर सके कितना होगा। एक बार जब समझ के कर लीजिएगा तब याद हो जाएंगे चीजें। रटने बैठिएगा तो याद नहीं हो पाएंगी, रटने बैठिएगा तो याद बहुत मुश्किल से होंगे। बट अगर आप समझ लीजिएगा चीजों को तो फिर आपका दिमाग के साथ जुड़ेंगे, फिर आप आराम से डिराइव भी कर सकते हैं। वेटिंग फॉर अबीर, अलीना एंड सबिहा। सब लोग पीरियोडिक टेबल निकाल के बैठे, हम सवाल पूछेंगे भी पीरियोडिक टेबल से। जस्ट वेटिंग फॉर अबीर। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है तो उसी में पीरियोडिक टेबल होगा, आप पेन में छोड़ सकते हैं बिल्कुल। कॉपी को हटा दीजिए, पीरियोडिक टेबल मतलब कॉपी के ऊपर पीरियोडिक टेबल रख लीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम कुछ सवाल के जवाब आपने दे दिए, बिल्कुल अच्छे से समझ के चले जाइए। ठीक है, चलिए ओनली अबीर, सभी हटका चलिए फिगर किया बोलिए। शाइमा, जैनब, जसीन, अलीना एंड अबीर, डू यू हैव अ पीरियोडिक टेबल विद राइट नाउ? क्या आपके Yes, पास sir. पीरियोडिक है? Yes, sir. सबके पास है। चलिए, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 कौन कौन से एटम है? व्हाट आर द एटम्स? बोलो कौन कौन से एटम ग्रुप नंबर। हाँ जी शाइमा। Carbon, silicon, germanium, tin, and lead. कार्बन बोला ना सब, हाँ ठीक है, 14। ग्रुप नंबर 15 में कितने हैं, कौन कौन से हैं 15 में? Nitrogen, arsenic, antimony, and bismuth. ठीक है। सेकंड में कौन कौन है? सेकंड ग्रुप में Beryllium, Beryllium. magnesium, बेरिलियम। calcium, ठीक है, फाइन। देखिए, तो देखिए ग्रुप 2 की वैलेंसी 2 है, ग्रुप 3 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करें ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो ही चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी हम लोग को, ठीक है ना। पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 5 में नहीं, सॉरी वन सेकेंड वापस, सॉरी मैं 2 में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, in 18 we have 8 valence electron. Can all of you see that? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. सही है, चलिए। अब उसके बाद जरा मोनोवैलेंट और डाईवैलेंट वगैरह के बारे में बात करते हैं।
मोनोवैलेंट की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी मोनोवैलेंट, यस और नो? हाँ या ना, बताओ। हाइड्रोजन भी एक Yes. बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होती है, एक होती है। Fluorine, it is in the same group. So fluorine, chlorine, bromine, iodine, all of these are going to have what? Valency of 1. Hydrogen and all the halogens, they have valency what? They have valency of 1. दूसरी की ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या रहेगी? 2 रहेगी। इट कैन मेक 2 बॉन्ड्स ना, वो 2 बॉन्ड बना सकता है, तो डबल बनाए या तो 2 सिंगल सिंगल बनाए। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जरा, जब हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स लिखने के लिए क्या करना है आपको, ये सराउंडिंग एटम है, इस सराउंडिंग एटम का तो आप देखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। और इस सॉरी सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। फॉर द सेंट्रल एटम यू हैव टू सी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपके पास बी है सराउंडिंग एटम्स, फॉर द सराउंडिंग एटम्स यू हैव टू सी, फॉर द सराउंडिंग एटम्स यू हैव टू सी द वैलेंसी। इनकी वैलेंसी क्या है ये देखने की जरूरत पड़ती है। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीजें आ रही है, घबराने की जरूरत है नहीं। ट्रिक नंबर 2 है ना, ट्रिक नंबर 6 तक चलना है हमको, तो आराम से तब तक हो जाएगा आप बहुत ही आराम से। नाउ वी आर गोइंग टू चूज, ध्यान दीजिएगा, वी आर गोइंग टू चूज दोज दोज सेंट्रल एटम जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वालों के लिए जनरल क्या हो जाएगा? ए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके साथ ऐसा एक बॉन्ड बी और इसके साथ ऐसा एक बॉन्ड बी। तो बताइए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले कौन सा एलिमेंट होता है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जिसमें इट शुड हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। A. ए नहीं है ना, एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से बताओ, ये तो ऐसे ही रैंडम ले लिया ना भाई हमने तो। हाँ, टेल मी एन एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अरे कौन से ग्रुप का हो? बेरिलियम। वेरी गुड। ठीक है, तो एक हम क्या कर रखते हैं? बेरिलियम रख सकते हैं। नाउ टेल मी एन एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल जिसकी वैलेंसी 1 होती है, उस वैलेंसी इज 1। Hydrogen. Fluorine. फ्लोरीन, हाइड्रोजन, आगे एग्जांपल्स हाइड्रोजन रख सकते हैं आप, है ना? फ्लोरीन रख सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल में क्या जाएगा? BeH2, BeF2, BCl2, Br2, नहीं नहीं Br2 नहीं बन पाता, बिकॉज Br ना ब्रोमीन बहुत बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू बेरिलियम। ब्रोमीन बहुत बड़ा हो जाता है, ओवरलैपिंग से हो नहीं पाती बॉन्ड से, मतलब एग्जिस्ट करेगा बट नॉट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में बॉन्ड टूट जाएगा। डज दैट मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. एग्जांपल्स आ गए ना खुद ब खुद। चलिए अगला हम देखेंगे, ध्यान व्हेन वी आर गोइंग टू हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब आपके पास क्या हो? व्हेन यू आर गोइंग टू हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें आई विल हैव टू चूज एक ऐसा जो डबल बॉन्ड बनाता हो और एक ऐसा जो क्या करता हो? सिंगल बॉन्ड बनाता हो। तो बताइए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कोई चूज करो, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला। Boron. बोरॉन, बोरॉन। ठीक है, अब बोरॉन इस तरह से कुछ बना सकता है, डबल बॉन्ड O या फिर Cl, बी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा रहेगा मान लीजिए हाइड्रोजन, ऐसा कुछ बनता नहीं है। लेकिन ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड दे एक्चुअली दे डू नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाते। फाइन, मतलब बॉन्डिंग कैपेसिटी बोरॉन की उतनी ज्यादा होती नहीं कि वो डबल बॉन्ड बना पाए। फाइन, नेचुरली अकरिंग यहाँ पे नहीं होते, तो इसमें आपको जनरली कंपाउंड नहीं मिलते। फाइन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंपाउंड। लेकिन एग्जाम्पल फिर भी हम बना पा रहे हैं, इवन दो द एलिमेंट्स दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो आप ये समझिए ना, जो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वो एग्जांपल्स आप जब बना पा रहे हैं, तो जो कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको तो आराम से क्लासिफाई किया जा सकता है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हो गए, उसके बाद बताइए क्या आएगा? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए। Silicon. सिलिकॉन है, कार्बन है ना? कार्बन ज्यादा अच्छे से बनाएगा, दैट इज गोइंग टू हैव मोर मेटालिक कैरेक्टर्स। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 2 केस बन सकते हैं, एक डबल बॉन्ड सी के साथ रहेगा और एक सिंगल बॉन्ड बी के साथ रहेगा। और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही हम एक और केस ले सकते हैं इस तरह से, नहीं ये भी डबल बॉन्ड रहेगा ना, एक सेकंड तरह से करते हैं, डबल बॉन्ड विथ सी, है ना? और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वी कैन हैव वन केस इन विच ए इज मेकिंग ट्रिपल बॉन्ड विथ सम डी एलिमेंट और एक सिंगल बॉन्ड विथ बी एलिमेंट, है ना? बी को हमने मोल वैलेंस कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखिए जैसे कार्बन आ गया। अब बताओ एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैव अ डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड बनाने वाला कौन सा एटम होता है? डबल बॉन्ड बनाने वाला कौन सा एटम Oxygen. होता है? यू कैन फॉर्म ऑक्सीजन। इधर भी रख दो ऑक्सीजन, इधर भी रख दो ऑक्सीजन। तो CO2 की हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई आपको। CO2 में जो कार्बन होता है क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज होता है। सिमिलरली अगर कार्बन के पास कभी भी डबल बॉन्ड आ जाए इस तरह से, इवन इफ इट इज सल्फर एंड सल्फर, ये भी एक कंपाउंड होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या नाम देंगे? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी कार्बन डाई, बोलो फिर से कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी कार्बन डाई सल्फाइड। Sulfide. देखिए कितना आने लगा आपको। सी वेरी गुड। कार्बन डबल बॉन्ड और क्या हो सकता है? CH2। इधर आपके पास वो आ जाए कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बताएं। हाँ सर, यस। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से वही कार्बन को अब क्या कराना है? ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन आप लोगों ने अभी शायद नहीं पढ़ा हो, बट कार्बन विल मेक अ ट्रिपल। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाला कोई एक एटम बताओ तो। जैसे फ्लोरीन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, उसके बाद 3 बॉन्ड बनाने वाला कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कैन यू सी द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज? पीरियोडिक टेबल का यूज समझ में आ रहा है? बताइए। इसके साथ साथ यू कैन सी ना यस। हाउ पीरियोडिक टेबल इट इज यूजफुल इन फॉर्मेशन। मतलब हम लोग कितनी चीज मदद कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा? HCN, दिस इज अ एसिड। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, इट इज एन एसिड। अब और भी चीजें बन सकती है इस तरह से। स्मॉल एग्जांपल, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया। कार्बन जो है CH3 अगर रहता तो सिंगल बॉन्ड बनाता, ये चीजें आपने देखी होंगी। सी सिंगल बॉन्ड CH3। इवन दो वी डोंट नो राइट नाउ कि CH3 क्या बनाता है, बट आपको समझ में आ रहा है ना? एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइज। सारे के सारे यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है, ऑल इन ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स आर व्हाट दे आर, sp हाइब्रिडाइज। अब आप लोगों ने ना मतलब समझ लीजिए बहुत आसान हो गया। अब आप लोग को आदत होगी ना, जैसे अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपको याद रहेगा 2 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के बारे में आप समझ सकते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी यूज हो सकता है, डबल में भी यूज हो सकता है, ट्रिपल में भी यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए राइट दीज एग्जांपल। यहाँ पर ना एक और एग्जांपल आपके पास है जो कि एनसीईआरटी में एक और एनसीईआरटी वाला एग्जांपल ना हम आपको बता देते हैं। BeCl2 आपके पास इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग अभी करेंगे, ये अभी फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 कैसे होता है पूरा। और दूसरी एक और एग्जांपल जो यहाँ पे दिया है दैट इज HgCl2। यू डोंट हैव टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ HgCl2। ठीक है, चलिए अब अभी जो बातें हैं ना, अब तो बहुत आसान बातें आएंगी एकदम, बिल्कुल प्रोसीजरल हो गया सबका। कोई लिख रहा है क्या अभी भी? इज एनीवन स्टिल राइटिंग? Sir, इज I'm एनीवन स्टिल writing. राइटिंग? राइटिंग One, राइटिंग, sir, ठीक है। I'm writing. जी 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 जी, ठीक है, लिखिए लिखिए। सर 4 वैलेंस, हाँ 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, बट डेल्टा बॉन्ड अगर आपको याद आ रहा है शाइमा, डेल्टा बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था। यस शाइमा। Yes, sir. लेकिन डेल्टा बॉन्ड के लिए फिर आपके पास डी ऑर्बिटल होने जरूरी है ना।
तो डेल्टा बॉन्ड ऐसे तो फॉर्मेशन मतलब आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, पूरे 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ना है। और एग्जिस्ट करने के लिए आई थिंक रुडेनियम और ऑस्मियम कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जहां पे डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यू हैव टू ओनली स्टडी टिल द पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड के अलावा आपको डेल्टा बॉन्ड तक नहीं जाए। वेटिंग फॉर अलीना एंड साइमा। एक लेकिन आपने कहा सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड आल्सो। हाँ वो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वो फिर स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा ना। हम लोग अभी स्टेरिक नंबर मतलब ये तो आपके पास कितने 3 सिग्मा अगर बन जाएंगे तो 4 सिग्मा, तो स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। बट यार यू हैव टू डू स्टेरिक नंबर 2 ओनली, है ना। गॉट इट साइमा? Yes, sir. ठीक है चलिए, मतलब 2 सराउंडिंग एटम होने चाहिए। चलिए अगला लिखिएगा जरा। अब यहाँ पे आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ, जो एनसीईआरटी में है ना मुझे वो करा दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। ठीक है, बेरिलियम में आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, व्हाट इज द बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज 1s2 2s2 एंड 2p में कुछ नहीं होता ना, 2p होता है बिकॉज वी आर इन द सेकंड शेल। सेकंड शेल में यू विल हैव द s सबशेल आल्सो, p सबशेल भी होगा। p सबशेल में भले ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन p सबशेल होगा जरूर। 2p में भले ही जीरो है, क्यों जीरो लिखते हैं वो हम बताते हैं आपको। इन द ग्राउंड स्टेट इफ आई लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन देन द ग्राउंड स्टेट विल बी समथिंग लाइक दिस। 1 2 3 आपके पास, पहले तो एक आएगा ना 2s, और उसके बाद दिस इज 2p, 2s और 2p। 2s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और भी बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन केस होने चाहिए। इसको नेक्स्ट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द s, कहाँ से 2s से कहाँ गया 2p में गया। बिकॉज अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बिना वो बॉन्ड बना नहीं पाएगा। दिस 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज 1 अनदर इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में क्या, नाउ 2s का एक ऑर्बिटल और s और 2p का एक ऑर्बिटल दे आर गोइंग टू मिक्स टुगेदर, और ये बनाएंगे 2 ऑर्बिटल दे आर गोइंग टू बी नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन दोनों में ही क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। नाम क्या होगा इनका, इस ऑर्बिटल का भी नाम sp, इस ऑर्बिटल का भी नाम sp। अब क्लोरीन के ऑर्बिटल्स होंगे, क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे क्लोरीन के पास दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एंड दीज आर गोइंग टू बॉन्ड लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास किसके हैं, क्लोरीन और क्लोरीन। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम क्लोरीन, दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम क्लोरीन। अब इसके बाद हम थोड़ा बना लेते हैं आपके पास जो स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम आपके पास है यहाँ पे, दिस इज बेरिलियम। तो बेरिलियम का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह का, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का। ऐसा नहीं बनाएंगे, उसको हम कॉपी करके कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। दैट विल बी मच बेटर। एंड उसको रोटेट कर दो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और उसी तरह से ये आपके पास एक ऑर्बिटल किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन विल हैव दी इलेक्ट्रॉन इन इट्स प्योर पी सबशेल। वो कैसे, वो भी हम बता देते हैं। लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस डाउन। दिस एटम इज फॉर क्लोरीन, दिस एटम इज आल्सो फॉर क्लोरीन। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन एक क्लोरीन है ना, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज गोइंग टू बी नियॉन 2 नहीं 3s2। नियॉन इज द सेकंड 17 होगा ना, 3s2 एंड 3p5। तो 3s2 में तो आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, 3p5 में आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है कहाँ, इन द 3p। तो 3p का ये वाला जो है ना, दिस वन, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये किसमें, p ऑर्बिटल में। और p ऑर्बिटल का शेप ऐसे ही कुछ होता है ना। यही p ऑर्बिटल क्या करेगा, विल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। लाल कर, है ना? तो हमने भी लाल किया, तो इसको भी क्या कर दो, लाल कर। लेकिन हमने फ्लोरीन क्यों लिख दिया, क्लोरीन तो हमने गलत लिख दिया। जिन लोगों ने कॉपी किया उन लोगों का भी गलत हो जाएगा, तो क्लोरीन लिखना है ना। दिस क्लोरीन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन BeCl2।
क्लोरीन के लिए भी सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, देयर इज नथिंग चेंजिंग इन द क्लोरीन स्ट्रक्चर, लेकिन चलिए, तो यहाँ पे अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का। ना ये जो बेरिलियम वाला एटम है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज, और आपके पास जो BeCl2 का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे Be, और इधर क्या है आपके पास Cl2। अब इनमें बॉन्ड एंगल वगैरह वही सारी चीजें हैं। शेप, इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अगर लिखना जाए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इट इज गोइंग टू बी वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द लीनियर फैशन। अच्छा, जो आपके पास मॉलिक्यूल का शेप होगा, मॉलिकुलर शेप जो है, मॉलिकुलर शेप भी क्या होगा, दिस विल बी आल्सो लीनियर। और जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा, दिस बॉन्ड एंगल विल बी व्हाट, दिस बॉन्ड एंगल विल बी आल्सो 180 degree as we have previously mentioned. All of you got the formation of BeCl2, yes or no, please tell me. Yes. इसको we are going to look at this trick number 3। ये बहुत ही आराम से हम जा रहे हैं ताकि आप लोग को चीजें समझ में आ जाए, है ना, लेकिन आप लोग को इसका मतलब हमको कुछ फायदा कराना पड़ेगा ना। आप भी हल्के जा रहे हैं ताकि आगे हम फास्ट चल पाए। सोल रीजन नहीं है अभी हल्के चलने का कि आगे हम क्या करते हैं, आगे थोड़ा फास्ट चल पाए। Raise your hand once you are done. Waiting for Abir, Alina, Jasleen, Shaima, Zainab. आराम से समझ समझ के लिखिए। Waiting for Abir, Alina, Jasleen, and Zainab. Waiting for Abir, Alina, and Jasleen. Waiting for Abir and Alina. Just waiting for Abir now. आपको यहाँ पे एक चीज और समझ में आई होगी, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर, है ना। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिकली आपको अगर पीरियोडिक टेबल नहीं याद है इन द सेंस ऑफ ग्रुप नंबर्स, तो फिर बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें हो सकती हैं, फिर आपको रटना ही पड़ जाएगा। या तो आप उसको रट के यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। नाउ ऑलवेज ट्राई टू ना मेमोराइज फ्यू थिंग्स विच आर एप्लीकेबल इन मेनी डिफरेंट सिचुएशन। अगर आप कम चीजों को रट के उसको अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई कीजिएगा तो वो कम चीज जो आपने रटा है वो और अच्छे से रट जाएगा। आई मीन द retention power of that particular thing whatever you have memorized will be much stronger if you are going to apply it in multiple situations। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल विद द ग्रुप नंबर्स बहुत काम आता है। वैलेंस अभी आप रिडॉक्स रिएक्शन में जाएंगे वहां फिर से वापस से काम आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। अब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 में पहला केस हम लोग क्या लेंगे। अच्छा भाई अभी यहाँ पे देखिए जरा, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान देना ध्यान देना, सब कुछ ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, हाँ या ना बताओ। Yes, sir. Yes, sir. देखो स्टेरिक नंबर क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो हमने क्या ले लिया, 2 सिग्मा ले लिया, 0 लोन पेयर। एक और केस मिल सकता था 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, लेकिन उस केस को हम लोग नहीं ले रहे। सर क्यों नहीं ले रहे सर, उस केस को, उस केस पे नहीं ले रहे। आपके पास सराउंडिंग एटम कितना बचेगा, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड एक है ना। अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो सराउंडिंग एटम कितना बचेगा, एक। एक के लिए तो सिंपल है, लीनियर स्ट्रक्चर होगा हमेशा। अगर इसको सेंट्रल एटम मान, सेंट्रल एटम एक तो होगा नहीं इसमें, है ना, सेंट्रल एटम किसी एक को मान लेते हैं, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। ये क्या हो जाएगा, लीनियर ही रहेगा, बिकॉज इट इज लीनियर, इसको स्टडी करने की जरूरत है ही नहीं। डज दैट मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। है ना, 2 एटम के लिए आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है।
दो एटम के बीच में बॉन्ड होगा तो वो सीधा लकीर की तरह होगा। ट्रिक नंबर 3 हम लोग केस 1 लेंगे। पहला केस लेंगे हम लोग 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, प्लस 0 लोन पेयर। यानी कि आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास 3 सराउंडिंग एटम होंगे तो AB3 टाइप। तो जब हम क्या सिग्मा बॉन्ड ले रहे हैं ना तो इसका आप मतलब समझिए आई एम टेकिंग द सुपर पेयर। मल्टीपल बॉन्ड भी इसमें इंक्लूडेड है अगर हम सिग्मा बोल रहे हैं, बिकॉज वी हैव सेड दैट मल्टीपल बॉन्ड आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड ओनली। सिंगल बॉन्ड कौन ही बनाता है? सिग्मा ही बनाता है। ठीक है, हम लोग कौन सा ले रहे हैं? AB3 टाइप। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? अब चालू हो जाइए, आप लोग बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बोलो। sp2 sp sp2। इसमें आपके पास एक s का ऑर्बिटल होगा, एक p का ऑर्बिटल होगा और एक और p का ऑर्बिटल होगा। नाउ दीस ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू इंटरमिक्स विद ईच अदर और एक लोब को ये बड़ा कर देंगे एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज प्रेजेंट। आपने क्या किया? एक लोब को ऐसे बड़ा कर दिया। ठीक है, और ये फिर से आपके पास मिलेंगे। अब बताओ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे इस केस में? हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 3. फॉर्म्ड? बोलो भाई। 3 वेरी गुड, 3. 3 बिकॉज वी आर हैविंग, या वेरी गुड, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल तो 3 आपके पास। अब बताओ जरा कैसे अरेंज करोगे? अगर आप 3 बेलून को एक साथ बांध दीजिए, अगर आप 3 बेलून को एक साथ बांध दीजिए कैसा शेप आएगा? क्या इमेजिन कर पा रहे हैं दिमाग में आप लोग? क्या शेप इमेजिन कर पा रहे हैं? हाँ या ना बताएं। Yes, sir. कर पा रहे हैं सब कोई? कुछ ऐसा होगा हाँ sir. Yes. है ना, ऐसे ही कुछ होगा। अच्छा ध्यान दीजिए जरा, यानी कि बीच में हमने कर दिया ए को, यहाँ पे आपके पास ए आ गया, इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर सिंगल बॉन्ड बनेगा और इधर सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना। यहाँ पे भी बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। अच्छा, ये एक सर्कल कितना एंगल होता है? पूरा का पूरा सर्कल, एक सर्कल ऐसा बनाते हैं तो कितना एंगल होता है? बताओ जल्दी बताओ। 360. एक 360. 360, तो ये कितना एंगल होगा? 120. 120। वेरी नाइस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो ये इन तीनों को ऐसे अगर आप ये कीजिए तो ट्राइगोनल एक क्या बन रहा है? ट्राइंगल सा बन रहा है और ये वाला भी एटम है आपके पास ना, इन इन सभी को रखिएगा साथ में तो ट्राइंगल ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल या ट्राइंगुलर, देख लीजिए एक सेकंड। देयर आर टू वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड, हम इससे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ट्राइगोनल किसी किसी किताब में रहता है और कहीं ट्राइंगुलर रहता है। तो एनसीईआरटी ने क्या ही यूज किया है वो हम भूल जाते हैं, ट्राइंगुलर यूज किया है या फिर ट्राइगोनल यूज किया है, वो हम एनसीईआरटी की वर्डिंग भूल जाते हैं। मतलब तो दोनों का सेम होता है लेकिन फिर भी जरा देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ है भाई। SP3 ट्राइगोनल बोला है उसने, ठीक है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। तो जैसा ज्योमेट्री का है वैसे ही मॉलिक्यूलर शेप का भी है। मॉलिक्यूलर शेप क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर शेप इट इज ऑल्सो ट्राइगोनल प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल आ रही है, बॉन्ड एंगल क्या है आपके पास? 120। हो गया? अब असल मजा आएगा एग्जाम्पल्स करने में, है ना। एग्जाम्पल्स में तो दिमाग लगता है, ये तो फिर भी बहुत आसानी, तो फिर भी आसानी है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। एग्जाम्पल्स करते हैं, बड़े आगे। एक अच्छा ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, रेज योर हैंड वंस यू डन।
वेटिंग फॉर अलीना. वेटिंग फॉर अलीना. चलिए एग्जाम्पल्स आएंगे है ना. एग्जाम्पल एग्जाम्पल से तो सबसे पहले 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला कर लेते हैं, है ना. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बेसिकली क्या होगा आपके पास, ए और इस तरह का शेप होगा, बी बी और बी, है ना. शेप भी बनाते चलेंगे. बताइए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एक सेंट्रल एटम बताओ, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. बोलो, अरे बोलो भाई, सेंट्रल एटम मत कोई तो बताओ जी. Aluminium. एल्यूमिनियम, बोरॉन, है ना. आपके पास ए एटम कौन कौन सा हो सकता है. ए एटम हो सकता है आपके पास एल्यूमिनियम या फिर बोरॉन. अच्छा, बी बी एटम क्या होना चाहिए, एक बी मोनोवैलेंस. मोनोवैलेंस में क्या क्या आ सकता है आपके पास, हाइड्रोजन आ सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ, क्लोरीन. हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, है ना. ब्रोमीन तक नहीं जाएंगे बिकॉज ब्रोमीन है काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना. काफी बड़ा हो जाता है. आपके पास एल्यूमिनियम का हाइड्राइड मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, बी स्टेबल हो जाता है, लेकिन वो भी डाइमराइज. लेकिन BF3 अगर एग्जांपल दिया जाए, सही है. BH3 हो गया, उसके बाद BC हो गया, और क्या हो गया आपके पास, BCl3 हो गया. बीस एग्जाम्पल्स आर देयर. और एल्यूमिनियम का फ्लोराइड होगा, AlF. इतना स्टेबल नहीं होता लेकिन फिर भी लिख लीजिए, एल्यूमिनियम भी हो गया. अगर ये दिए हैं तो आपके पास solution इन सब में सेंट्रल एटम कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, द शेप विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्रीज. अब अगला केस आते हैं हम लोग, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो होगा उसका शेप कैसा होगा, एक बॉन्ड तो उसने डबल बनाया हुआ होगा, और 2 बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल. डबल बॉन्ड वाले को सी दे देते हैं, और आपके पास ये बी है, सिंगल बॉन्ड वाला बी ही रहेगा. बी वाले एटम तो वही है, ठीक है. अब बताइए ए कौन हो जाएगा, एक एग्जांपल बताओ. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, ग्रुप 13 के बाद 14 आ जाएगा ना. कौन सा ग्रुप बताओ, टेल मी द एटम्स. लिखो मत अभी ना, लिखने मत कार्बन. अभी प्लीज. हाँ, कार्बन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, है ना. देखिए अब इसमें एग्जांपल्स की अगर हम, अच्छा बी एटम के लिए नहीं, सी एटम के लिए, है ना. सी एटम में आप किसको रख सकते हैं, जो डाई वैलेंट हो, 2 बॉन्ड बनाने वाला, डबल बॉन्ड बनाने वाला कौन कौन सा एटम होता है बताओ, ऑक्स, बोलिए. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, वेरी गुड. याद रखिए इन चीजों को, है ना. ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, ये सारी चीजें. अच्छा एग्जाम्पल के केस में देखो, एग्जाम्पल में किस तरह का एग्जाम्पल आ जाएगा, कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ, और 2 हाइड्रोजन हो ऐसे. कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया हो ऑक्सीजन के साथ, और इधर आपके पास CH3 हो, कीटोन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है. कीटोन बताओ, कैन यू सी कीटोन, ये सुनो. तो ये वही तो है, सही तो है. कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 और इधर भी CH3. क्या ख्याल है, और एग्जाम्पल कर लें. और एग्जाम्पल में आपके पास आ सकता है कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड S कर लो, एक सॉल्वेंट होता है. मतलब इतने एडवांस एग्जाम्पल्स आ जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. देखिए सिंगल बॉन्ड इस पे फोकस अगर हम करें, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी व्हाट, ये भी आपके पास क्या हुआ है, बोलो, sp2 हाइब्रिडाइज, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, और 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल. गॉट Yes. दिस, सोलो पीपल मी. Yes. ठीक है. So, अब लेकिन यहाँ पे जरा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा रिपेल करेंगे, है ना. और ये बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. तो दीज, एक तो आपके पास रेड वाला है और एक ब्लू वाला है. तो रेड से आप समझ सकते हैं ना, रेड में डेंजर तो ज्यादा रिपल्सन विल बी मोर देन 120, बिकॉज डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को ज्यादा रिपेल करेगा डबल बॉन्ड, है ना. और सिंगल बॉन्ड एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड एंगल आ जाएगा दिस विल बी मोर देन 120. ये इतनी सारी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं वैसे, है ना. और यहाँ पे जो आपके पास ब्लू वाला बॉन्ड है दिस विल बी लेस देन 120, है ना. बॉन्ड ग्रेटर देन 120, बॉन्ड लेस देन 120, ठीक है. चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन.
जो लेट आए हैं अली, इतना लेट जो आए हैं, समझ में आएगा बताओ? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 20 मिनट बचा है, अभी आ रहे हैं अली। हाँ, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए, बोलो भाई। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में होता है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन जो है ना, वो 5 बॉन्ड बनाने के काबिल नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन कैन इज ओनली हैविंग सेकंड पीरियड, सॉरी, नाइट्रोजन इज ऑफ सेकंड पीरियड, यानी कि उसके पास वैलेंस शेल कौन सा होगा? सेकंड शेल। वैलेंस शेल, सेकंड शेल में आपके पास सिर्फ एस और पी होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन पे हैंडल कर सकता है। दैट इज वाई जैसे ही आपके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 बॉन्ड की बात आ जाएगी, जैसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने, 10 बॉन्ड होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड मतलब 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो हैंडल नहीं कर सकता। 4 तक ठीक है, बिकॉज कार्बन इज हैंडलिंग 4 ना, तो आप क्या लीजिएगा, फॉस्फोरस को ले सकते हैं यहाँ पे। तो ए होगा आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का बनाएगा। ए, इसके पास 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे जो सी एटम है, और एक आपके पास सिंगल बॉन्ड हो जाएगा जो बी एटम है। तो यहाँ पे जो आप ए ले सकते हैं, दैट इज ओनली गोइंग टू बी फास्फोरस, और किसी हद तक आप आर्सेनिक ले सकते हैं, लेकिन फास्फोरस इज द मेन कंपाउंड जो ये शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फास्फोरस के पास डबल बॉन्ड ऐसे कर लो आप, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक OH, ठीक है, दिस भी HPO3। HPO3 का स्ट्रक्चर कुछ तरह से होता है, एंड इट इज व्हाट, इट इज एन एसिड। ठीक है, इसमें एक ही एग्जाम्पल काफी है। अगला जो 6 इलेक्ट्रॉन वाला बताओ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन। लेकिन क्या ऑक्सीजन ले सकते हैं बताओ? कैन वी टेक ऑक्सीजन? नो सर। नो। नो ना, बिकॉज वो 6 बॉन्ड तो बना नहीं पाएगा, वो 4 ही बॉन्ड की केपेबल है। तो सी, सी और सी को रखते हैं, जो डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। इसमें कौन आएगा? ए की जगह ऑक्सीजन नहीं, सल्फर है ना, एंड सल्फर के पास एस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, क्या हो गया, SO3। ठीक है, कॉपी कीजिए। रेज योर हैंड वंस यू डन। वेटिंग फॉर अबीर एंड सबिहा।
जस्ट वेटिंग फॉर सभी। हाँ, सभी हो गया। सभी हाँ, सभी हाँ, आर यू डन? नहीं हुआ है यार, कुछ दिया सभी हाँ। नेक्स्ट थिंग, केस टू। केस टू में आपके पास दो सिग्मा और एक लोन पेयर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एक नंबर थ्री ओनली, है ना? 2 + 1 3 हो जाएगा। बेसिकली आपके पास एक होगा, दो एटम के साथ बॉन्डेड होगा, और इसके पास एक लोन पेयर होगा। ठीक है, द हाइब्रिडेशन एंड एवरीथिंग आर गोइंग टू बी सेम। हाइब्रिडेशन विल बी sp2। ठीक है, वही सेम स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम होगा कि आपके पास आ, यही है ना इसमें, लेकिन बस आपके पास एक जो है ना, ये आपके पास लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास क्या आ जाएंगे, बी एटम्स आ जाएंगे, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऐसे अरेंज होंगे जिसमें से एक लोन पेयर आ जाएगा और दो बॉन्ड पेयर में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। नो 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 जाना, नाइट्रोजन कैन नॉट हैव 5 बॉन्ड ना। 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। इट कैन ओनली होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ना, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज इन द सेकंड पीरियड। सेकंड दो ही उसमें तो होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में एस और पी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इट कैन होल्ड इज व्हाट, इट इज 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। इट कैन मैक्सिमम मेक बॉन्ड, 4 बॉन्ड को मैक्सिमम बना सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, इट इज सेम ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर पे ही है। इफ आई टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर शेप, तो शेप देखने के लिए क्या देखना पड़ता है आपको, एटम्स। अगर आप एटम देखेंगे तो इट इज बेंड, बेंड शेप है। आपको एटम देखना, तो एटम कहाँ कहाँ पे, यहाँ यहाँ और यहाँ। इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा, यू विल गेट अ व्हाट, यू विल गेट अ बेंड शेप, या इसको एंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंड, और वी आल्सो कॉल इट एंगुलर। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, बॉन्ड एंगल के लिए आपको एटम से ही देखना पड़ता है। बॉन्ड का एंगल क्या है ना, बॉन्ड एंगल। यहाँ से यहाँ का एंगल ध्यान दीजिए जरा, बिकॉज इट इज लोन पेयर, ये ज्यादा रिपेल करेगा, इधर भी ज्यादा रिपेल करेगा। ये बॉन्ड एंगल नहीं आएगा, बॉन्ड एंगल सिर्फ बॉन्ड के बीच में होता है। तो ये रिपेल करेगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 120 से कम। तो बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। ये तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, लेस देन 120 डिग्री। इसके एक एग्जाम्पल जो होता है ना, एक एग्जाम्पल आपके पास होता है ओजोन का। ओजोन में होते हैं O3 मॉलिक्यूल, ये स्पेशल एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन जो है उसके पास डबल बॉन्ड भी है, एक ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी है। तो उसको ऐसे क्यों बना रहे हैं, इसके पास एक लोन पेयर भी है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है। मतलब भले ही, लेकिन ये डबल बॉन्ड को भी क्या ट्रीट करेंगे हम लोग, क्योंकि मतलब एटलीस्ट इसमें दो सिंगल बॉन्ड है ना, दो सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर है। आगे और भी करेंगे, एक एग्जाम्पल आपको बता देना। कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। आई थिंक इसमें आपके पास ना एग्जाम्पल्स इसमें है नहीं, और इसमें इन लोगों ने, आई थिंक दिस केस इज इटसेल्फ नॉट डिस्कस इन द एनसीईआरटी शायद। एनसीईआरटी में काफी चीजें डिस्कस नहीं की है, थोड़ी थोड़ी चीजें, तो बस एक बार देख लेते हैं। ओजोन का मेरे को दिमाग में आया। एक और एग्जाम्पल जो है वो आपके पास SO2 का है। ठीक है, तो सल्फर SO2, सल्फर डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O,
ठीक है। सल्फर सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 4 इसने यूज कर लिया, बचा कितना? 1, तो यहाँ पे आ गया। इसके भी चलिए इतना लिख लीजिए, रेज योर हैंड वंस यू डन। तो एग्जाम्पल के बाद और हम थोड़ा सा और अच्छे आपको कराते हैं एग्जाम्पल। वेटिंग फॉर सबीहा। सबीहा पता नहीं लगता, नहीं है। ठीक है, इसके दो ही एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, ओजोन और सल्फर ट्राईऑक्साइड। लेकिन बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओजोन वाला एग्जाम्पल है ना, इसमें जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? दोनों के पास मतलब सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, है ना। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ ठीक है, इतना ही काफी है। ओजोन और SO2 इतना ही रखिए, यहीं तक आपके लिए काफी है। अगला जो एग्जाम्पल है स्टेरिक नंबर 4 का, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ही। और वहाँ पे आपके पास केस जो है, आपके पास 3 केस पढ़ना है हमें। एक केस है 4+0, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। और उसके बाद पढ़ेंगे 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। ठीक है, तो तीनों केस एक साथ ही एक क्लास में हम लोग कर लेंगे, देन वी आर गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ देम आल्सो। आज की क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। ऑल्सो द वे वी हैव डन द एग्जाम्पल्स ना, एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फाइन। तो आपके पास रिवाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यू योरसेल्फ डिराइव्ड द डिफरेंट postulates of the valence electron pair repulsion theory, है ना। इट वाज गिवन बाय सिडविक एंड पवेल। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन आपको याद रखना है, ये ऐसे ही पूछ किया जाता है, डायरेक्टली ही एग्जाम में पूछ किया जा सकता है। देन स्टेरिक नंबर 2 को आपको समझना है, और इसमें जो एग्जांपल्स है ना, इस एग्जांपल्स को आराम से आप खुद ही डिराइव कीजिएगा, एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई वेदर दिस BF2 BH2 क्या देंगे आपके पास, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एंड क्या शेप होगा इसका। Then formation of BCl2 को please redo this because this may be asked in the examination as it is ही पूछ लिया जाता है BCl2 का। उसी के बाद इसमें आपको जो होमवर्क करना है ना, दैट इज द होमवर्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BF3 होना चाहिए, जहां तक हमको याद आता है। इन द NCERT आपके पास फॉर्मेशन ऑफ BF3 है। नहीं, BCl3 होमवर्क है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ BCl3। ठीक है, आपको NCERT से पढ़ के समझिएगा और मतलब उसको नोट बनाइएगा उसके ना, अप्लाई द सेम थिंग वट एवर वी डिड फॉर बेरिलियम क्लोराइड, सेम वही चीज आपको बोरॉन क्लोराइड के लिए करना, फॉर्मेशन ऑफ BCl3 के लिए। ठीक है, चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेंसडे अगेन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir. Thank you, sir. अच्छा जी, वेट, जो लोग रुक जाए, वेट, जो लोग रुक गए हैं, कैन यू प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप द चैप्टर्स व्हिच आर कमिंग इन योर हाफ ईयरली बट नॉट डन इन रिव्यू। आपके ट्यूशन में हमने नहीं पढ़ाया ऐसे चैप्टर्स जो हाफ ईयरली में आ रहे हैं, लेकिन हमने नहीं कराया है। ठीक है, अगर सारे चैप्टर्स, वट एवर चैप्टर्स आर कमिंग इन द हाफ ईयरली, अगर वो हो चुका है तो ऑल इज डन लिख दो, ऑल इज डन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता तो आई डोंट नो द पोर्शन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता हाफ ईयरली का तो आई डोंट नो द सिलेबस या पोर्शन जो भी है। अदरवाइज यू नीड टू राइट द चैप्टर्स व्हिच आर नॉट डन। ठीक है, चलिए।
शाइमा का आ गया, शाइमा और कौन है, और एक की जरा हम लोग से कीजिए, तब तक हम टेस्ट साइन कर देते हैं। तो आपके पास साइन हो पाएगा, हाइब्रिडेशन तो हो गया ना, लेकिन हाइब्रिडेशन के बाद वाला कुछ नहीं हुआ है। वेस्पर थ्योरी का जो हम लोग कर रहे हैं, अगली क्लास में भी वेस्पर थ्योरी चलेगी। बताइए भाई मैसेज में, अलीना आपका हो गया फिर ली, मैसेज करो ना, फिर कौन सी चैप्टर नहीं हुआ है अली। अरे इन द जूम चैट I प्लीज don't know जैनब syllabus. हाँ तो लिखो ना, चैट में लिखो आई डोंट नो, चैट में लिखो ना आई डोंट नो द सिलेबस। जैनब आप लिखिए, आपके आपने क्या मैसेज किया है? नहीं, जूम चैट पे, जूम चैट पे लिखो ना, हम सारे को स्क्रीनशॉट लेंगे, तीन को मैसेज कर देंगे, तीन को फॉरवर्ड कर देंगे। जी जी ठीक है।